पाकिस्तान नेवी ने बहुत ज़्यादा वैकेंसियों का ऐलान किया है जिसमें मर्द और ख़वातीन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ख़वातीन की भी वैकेंसीज हैं, इसमें मर्दों की भी वैकेंसीज। इसकी तलीमी काबिलियत क्या होगी, इसकी जो बाकायदा से इश्तहार है, इसमें एक नहीं बल्कि 3 इश्तहार हैं, इनके 3 अलग अलग कैटेगरी की ये वैकेंसीज है। मैं जो पहला इश्तहार आपको दिखा रहा हूँ, ये पाकिस्तान नेवी में बतौर सेलर बैच बी 2025 में शमूलियत अख्तियार करे, ठीक है। जिसमें जो वैकेंसीज कौन कौन को, इसमें सबसे पहली वैकेंसी जो कि टेक्निकल की वैकेंसी जो कि मैट्रिक साइंस में 60% आपके नंबर होने लाजमी है। गैर शादीशुदा, इनके सभी की सभी वैकेंसीज में आपको दिखाता चलूँ तो क्या लिखा हुआ है, सभी पे उन्होंने लिखा हुआ है जी गैर शादीशुदा। अब गैर शादीशुदा अफराद यानी कि जितने भी होंगे यानी कि वो इस पर सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जिसके साथ साथ मैं आपको दिखाता चलूँ कि इसमें यानी कि जो टेक्निकल की वैकेंसी है यानी कि ए कैटेगरी की, फिर बी कैटेगरी की, सभी इनके मैं नाम बताता हूँ, फिर दूसरे इश्तिहार में आपको जाकर नाम बताऊँगा, इस पर ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार बता दूँगा। इसमें टेक्निकल की वैकेंसी है जिसमें जो मैट्रिक में कम से कम आपको 65% नंबर होने चाहिए। उसके बाद है जी न्यू पैरोल यानी कि रेगुलर वैकेंसी, जिसमें आपकी जो मैट्रिक आर्ट्स साइंस भी दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि साइंस वाले भी आर्ट्स वाले। उसके बाद मरीन की है, मरीन के लिए जी आपके पास 60% नंबर होने चाहिए, मैट्रिक साइंस होनी चाहिए। नायब खतीब की है जिसमें यानी कि आपको किसी भी दरसे निज़ामी से यानी कि जो आपके पास यानी कि उसकी बाकायदा संत होनी चाहिए। उसके बाद जी यानी कि शेफ़ की है। उसके बाद ये मैट्रिक मजमूई तौर पर 50% नंबरों के साथ। म्यूजिशियन की बात करें तो मैट्रिक साइंस और आर्ट्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, 50% नंबर होने चाहिए। एमटी ड्राइवर की बात करें तो मैट्रिक साइंस आर्ट्स दोनों और मोटर कार जीप ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी होगा। उसके बाद अगर सैनिटरी वर्कर और खाकरूब की बात करें तो ये मिडिल पास होते हैं। और पीटी ब्रांच की बात करें तो मैट्रिक साइंस आर्ट मजमूई तौर पर 60% नंबर होने चाहिए। आगे इनकी एज भी बताइए जी, कम से कम एज कितनी होनी चाहिए, तो 16 से 20 साल ऑलमोस्ट सभी की यही एज है, ठीक है। हाइट की बात करें तो इसमें 5 फुट 2 इंच है किसी में, तो किसी में यानी कि 5 फुट 4 इंच है। इसी तरह जो यानी कि मरीन वगैरह की वैकेंसी इसमें 5 फुट यानी कि आपकी तकरीबन 167.5 यानी कि 5 फुट 6 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। अच्छा, इसको मजीद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो तो इसमें आईटी के लिए, आईटी से यानी कि डायरेक्टेड एंट्री सेलर यानी आईटी ब्रांच की वैकेंसीज भी हैं। आईटी ब्रांच में यानी कि आईटीटीटी में क्या होगा जी, डीएई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, सीआईटी कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है जी। इसकी 1 दिसंबर 2025 तक 18 से 22 साल इनकी एज होनी चाहिए। आगे उनकी हाइट भी मेंशन कर दी गई है। उसके बाद LITT यानी कि ये कैटेगरीज है, मैं आपको बताता चलिए, ऊपर मेंशन भी की है। ये कैटेगरी है मैट्रिक साइंस 65% होनी चाहिए इसके साथ साथ। अच्छा जी, मजीद ITA और ये 4th है, इसमें भी मैट्रिक साइंस 65% नंबर आपके होने चाहिए, मैट्रिक साइंस 65। अच्छा, ये नीचे उसकी सहूलियात वगैरह ये आपने एक दफ़ा से खुद से पढ़ लेना है। लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन कर दी गई, तो लास्ट डेट यहाँ पे क्या मेंशन की वो मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये आप देख सकते हैं जिसमें जो लास्ट डेट है वो है जी मोरखा 18 मई से लेकर 1 जून 2025 तक इस पर अप्लाई किया जा सकता है। अच्छा, ये तो था एक कैटेगरी का इश्तहार। इसकी मैं दूसरी कैटेगरी आपको दिखाता चलूँ तो दूसरी कैटेगरी में क्या होगा कि जैसे हमने यानी कि ये पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट खोली हुई है, ये यानी कि मैंने सेलर वाली वैकेंसीज खोली थी। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाता चलूँ कि जो मरीन वाली हैं इसको जब व्यू ऐड करेंगे तो व्यू ऐड करने के साथ साथ इसका जो इश्तहार है मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये देखें जी, ये तो दूसरे वाला खुल के आ चुका है। अच्छा, इसको थोड़ा वापस जाते हैं, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। तो हमने क्या करना, सोल्जर वाला जो कि इश्तहार है उसको देख लेते हैं। तो सोल्जर वाला इश्तहार देखिए, उसमें भी ये इनके सेम है। तो सबसे पहले वाला जो इश्तहार था SSC वाला, इसको क्लिक करेंगे। मैं तीनों इश्तहारों को आपको बता दिया कि इस तरह आपने जाकर इसको चेक कर लेना है। तो इस पर जाकर देखा जाए तो ये देखिए इसकी सारी डिटेल खुल के आ गई। इसको थोड़ा सा हम यानी कि क्या करते हैं कि जी इसको हम थोड़ा सा जूम किया, जूम करने के आपको दिखाता चलो कि इसका क्या तरीकाकार होगा। इसका सेकंड जो इश्तहार है, थर्ड इश्तहार है, वो भी हमारे सामने खुल के आ चुका है। ज्वाइन पाकिस्तान नेवी होगा जी, शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्सेज हैं, ये बाकायदा कोर्सेज है। ये कोर्सेज के नाम भी बता दिए गए हैं जिसमें यानी कि जो कोर्सेज के नाम आप देख लेंगे, जिनके आगे M लिखा है उन पर सिर्फ मेल हजरात अप्लाई कर सकते हैं। जिनके आगे M लिखा हुआ है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि जिनके आगे M लिखा है उस पर सिर्फ मेल हजरात ही अप्लाई करेंगे, जबकि जिनमें F लिखा हो तो उसका मतलब उसमें फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं। ये दोबारा मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये इस साइड पर इस कैटेगरी में लिखा होगा, जिसमें M लिखा हुआ है इन कोर्सेज में उसमें सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें F लिखा हो तो उसमें फीमेल्स भी साथ में यानी कि अप्लाई कर सकती हैं। तो लिहाजा इनको आपने एक दफ़ा से खुद से देख लेना कि इसका क्या तरीकाकार है, इसको क्या कैसे तरतीब दिया गया, इसकी तरतीब आपने एक दफ़ा चेक कर लेनी है। अच्छा, इस सभी पे ऑनलाइन अप्लाई होगा सभी कोर्सेज पे, और इसके लिए जो इंटरमीडिएट आपकी यानी कि तलीम होगी, या किसी में इंटरमीडिएट है, किसी में यानी कि कम है, ज़्यादा है, तो वो सारा कुछ आपने एक दफ़ा से इसको देख लेना है। अच्छा, ये तो था इसका सारा कुछ। अब इसकी बाकायदा वेबसाइट पर जाती है और इस पर किसी भी वैकेंसी पर अप्लाई करने का तरीकाकार चेक करते हैं, किसी भी वैकेंसी पर अप्लाई कैसे करना है। फॉर एग्जांपल ये SSC की वैकेंसी है, तो हम इसी पे क्या करेंगे कि इस पे जाकर हम क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन नाउ करते हैं। तो जैसे रजिस्ट्रेशन नाउ पे हम क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करने के साथ हमारे सामने कुछ इस तरह से ये इंटरफेस यानी खुल के आ जाएगा। ये नया पेज हमारे सामने खुल के आया है। तो इसमें क्या करना चाहिए, एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट है, हमने यहाँ पे क्लिक करना। तो क्लिक करने के साथ यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन B यानी कि जो हम ऑलरेडी देख के आ रहे हैं वो खुल जाएगा। उसके बाद ब्रांचेज है, ब्रांचेज में जाकर अपने किस ब्रांच में यानी कि ऑपरेशनल में ब्रांच में किसी भी ब्रांच में, या SSG यानी कि आपने अपनी ब्रांच, अपनी कैटेगरी,
इंजीनियरिंग सर्विसेज या किसी भी सर्विसेज में आपने अप्लाई करना वो आपने अपने लिए सिलेक्ट कर लेना। मैं इसमें फॉर एग्जांपल ये वाली जो कि यानी कि एक ब्रांच है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद उसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो वो यहाँ पे जाके हमने क्या करना है PNRC यानी कि इसके क्या होगा, यानी कि अपना सेंटर सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फैसलाबाद क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद टेस्ट डेट है, टेस्ट की डेट फॉर एग्जांपल जी 25/6/3 करनी है या 6/4 करनी है, तो मैं फॉर एग्जांपल 4 कर देता हूँ। जो आपको सूट करती होगी आपने वो सेट कर लेनी है। अच्छा, उसकी सारी ये देखिए जी यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन खुल के आ चुकी है कि जी मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, आप तो 26 ईयर यानी कि उसकी एज होनी चाहिए, ये होना चाहिए, मिनिमम हाइट कितनी यानी कि उससे मतलब और क्वालिफिकेशन कितनी, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। यानी कि ये ग्रेजुएशन कौन किन के लिए जनाब वाली, ये यानी कि जो कोर्सेज करना चाहते हैं। ठीक है जी, ये उसकी सारी डिटेल खुल के आ गई। कैंडिडेट टाइप की बात करें तो जी कौन सा यानी कि सिविलियन या सर्विसेज है। ठीक है, जो आपने यानी किस हिसाब से होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल सर्विसेज कर देता हूँ या सिविलियन कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद जी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे आपने क्या करना होगा, आपने एक अदद अपनी तस्वीर अपलोड करनी होगी। इस वाली जगह पे अपनी तस्वीर अपलोड करें इस जगह पे। ठीक है जी, अपलोड हुई तस्वीर, उसका साइज़ कितना होना चाहिए, साइज़ भी उन्होंने बता दिया कि 20 KB यानी कि उसका जो साइज़ होना लाजमी है। अच्छा जी, 20 KB तक साइज़ होगा। उसके बाद इसको मजीद स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे कैंडिडेट नेम आ जाएगा, कैंडिडेट CNIC नंबर आ जाएगा, फादर नेम फादर का CNIC नंबर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आपका जेंडर आ जाएगा, आपका यानी कि शादीशुदा या गैर शादीशुदा वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर मैरिड है तो मैरिड लिख दें, अदरवाइज अनमैरिड आ जाएगा। उसके बाद प्रोविंस अपना सूबा सेलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल सेलेक्ट करें, इसको मजीद स्क्रॉल डाउन करते हैं। उसके बाद अपना यानी कि ईमेल एड्रेस, वो ईमेल एड्रेस दीजिएगा जो कि एक्टिव हो चलता है। उसके बाद जी पोस्टल एड्रेस आ जाएगा, उसके बाद परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, उसके बाद है जी जो कैंडिडेट मोबाइल नंबर है वो आ जाएगा, उसके बाद जी फादर मोबाइल नंबर है वो आ जाएगा, उसके बाद जी प्लीज़ डोंट एनी प्रोवाइड। अच्छा जी, ये कोई नंबर वगैरह हो तो अपने इसको ज़रूर देना। उसके बाद जी एकेडमिक आपकी यानी क्वालिफिकेशन क्या होगी सिलेक्ट, यहाँ पर डिग्री सेलेक्ट करें कि आपने क्या किया है जी, मैंने फ़लाँ किया जो भी किया है वो लिखें। उसके बाद बोर्ड का नाम लिखें, किस बोर्ड से किया, फॉर एग्जाम्पल फैसलाबाद लिखना आपका जो भी होगा वो लिखें। उसके बाद ऑब्टेन के परसेंटेज हासिल करता जितनी भी परसेंटेज होगी वो लिख देनी है आपने, 10 15 20 25 30 35 70 80 90 जितनी परसेंटेज भी होगी वो आपने लिख देनी है। उसके बाद सिलेक्ट डिग्री, अपनी डिग्री को सिलेक्ट करें, ग्रेजुएट 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है। ठीक है जी, उसके बाद CGPA कितनी होगी, अपनी CGPA यहाँ पे जाकर CGPA सिलेक्ट करें जी, कितने परसेंट है तो अपने मार्क्स वगैरह जो भी है वो अपने सेलेक्ट कर लेना। बोर्ड का नाम लिखें, ऑब्टेनिंग हासिल करता नंबर लिखें, और ये नीचे लास्ट में यानी कि आपको ऑप्शन नज़र आ रही होगी अप्लाई की, यहाँ पे आके आपने क्या करना है अप्लाई कर देना। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपकी जो यानी कि एप्लीकेशन है वो यानी कि कहाँ पे चल जाएगी, पाकिस्तान नेवी के ऑफिशियल सर्वर सिस्टम तक पहुँच जाएगी और आपकी बाकायदा से इस पर अप्लाई हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीकाकार था, बहुत ही आसान तरीके से पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट को डिज़ाइन किया गया। सादा सी वेबसाइट है, आसानी से इस पर अप्लाई हो सकते हैं। किसी किस्म की समझ नहीं हुई तो हमसे पूछ लेना है। अच्छा, इसके साथ साथ ये ऑलरेडी जो हमारे चैनल पर नई वैकेंसीज चल रही हैं, ये वैकेंसीज भी आप देख लें। इसमें यानी कि अपना नदरलैंड में नई वैकेंसी सी जो कि बहुत अच्छी कैटेगरी की वैकेंसीज, इसके साथ साथ समर इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान आर्मी में वैकेंसी सी, लग्जमबर्ग में बेतहाशा वैकेंसीज है। तो इस तरह की बेतहाशा वैकेंसीज आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मजीद वैकेंसियों की मालूमात आपको मिलती रहे तो अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।